स्टॉक एक्सरे। इसमें हम आज बात करेंगे क्वालिटी वॉल्स के शेयर पर, जहां पर कि डिमर्जर के बाद आज ये काउंटर लिस्ट हुआ है, 26% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। आज शेयर बीएसई एनएसई पर लिस्ट हुआ और शेयर एचयूएल से डिमर्ज होकर निकला है। और डिमर्जर की जो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 5 दिसंबर, और डिमर्जर रेशो था 1:1 का। तो जिनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर था उनको क्वालिटी वॉल्स के शेयर मिले थे। जो शेयर अलॉटमेंट हुआ था वो दिसंबर एंड में हुआ था, 29 दिसंबर के आसपास से अलॉटमेंट शुरू हो चुका था। तो अगर किसी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर हैं और उन्होंने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट चेक नहीं किया तो वो चेक कर लें, उनको क्वालिटी वॉल्स के कुछ शेयर मिले होंगे। जितने आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर होंगे उतने ही आपके पास क्वालिटी वॉल्स के शेयर होंगे। अब वैल्यू कैसे डिफाइन करें? वैल्यू देखो, उस समय थी 44 रुपये पर शेयर जब ये डिमर्ज हुआ था। इस मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि ये 44 रुपये के आसपास ये लिस्ट होगा। अब जो शेयर है, और पहले मैं इसके बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ फिर शेयर पर आते हैं। आइसक्रीम बिजनेस तो जो था क्वालिटी वॉल्स, जो कि आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, इस आइसक्रीम बिजनेस का एचयूएल के रेवेन्यू में केवल 3% हिस्सा था और करीब 1800 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू जनरेट करते थे एचयूएल के लिए। अब क्वालिटी वॉल्स अपने लिए जनरेट करेगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट करेगी डिमर्ज हो चुकी है, तो अब इनसे ही सीधी तौर पर जवाबदेही होगी। पहले एचयूएल के मैनेजमेंट को उत्तर देना पड़ता था, अब क्वालिटी वॉल्स का अलग मैनेजमेंट होगा, वो उत्तर देगा कि हमारा रेवेन्यू कितना, क्या गाइडेंस है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। क्वालिटी वॉल्स के ब्रांड अगर देखोगे तो आप कॉर्नेटो, फीस्ट, मैग्नम, क्रीमी डिलाइट जैसे बड़े फेमस ब्रांड हैं। वो आप जब आइसक्रीम खाते होंगे तो आपको खुद पता लगता होगा कि कौन कौन से क्वालिटी वॉल्स के ब्रांड हैं। अंशुल भाई, आज ये काउंटर डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। वैसे तो चार्ट नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सर? तो क्वालिटी वॉल्स पर अभी अंशुल जी से टेक लेंगे, लेकिन आज देखिए ये काउंटर 26% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। अब अंशुल जी आ गए, अंशुल जी से कनेक्शन आ गया। अंशुल जी ये बताएं, ये आज क्वालिटी वॉल्स 26% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। 44 रुपये के करीब का इसका वैल्यू मानी जा रही थी और लोग कह रहे थे कि भाई ठीक है, एक अच्छा खासा वैल्यू बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जितनी धूम धड़ाके से एचयूएल को चलाया था उस समय पर, डिमर्जर के समय पर, एचयूएल भी शांत हो गया और ये भी शांत लिस्टिंग हो गई इसकी। क्या करें सर? अच्छा देखिए, मैं एफएमसीजी पे वैसे ही बहुत समय से बेरिश हूँ। मैं अभी भी बेरिश हूँ। अगले 6-8 महीने भी मैं बेरिश रहूंगा। क्वालिटी वॉल्स की लिस्टिंग जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न पे, वैल्यूएशन मेरे को ज़्यादा नहीं पता, चार्ट पैटर्न पे जिस हिसाब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद से कोई सेल ऑफ नहीं आया है, तो 28.90 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है जब तक आईपीओ बेस ना बन जाए। तो 28.90 के स्टॉप लॉस से अगर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। 28.90 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज अगर इसकी वैल्यू देखोगे, आप देखो जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वो 44 रुपये की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की थी, लेकिन इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही थी मार्केट के हिसाब से, जो कंपनी के डिमर्जर के समय, वो करीब 40 रुपये डिटरमिन हो रही है, क्योंकि 8 रुपये 95 पैसे गिरा हुआ है, 31 रुपये 25 पैसे पर शेयर चल रहा है। तो आप 8.95 जोड़ दो तो जो डिमर्जर वैल्यू है वो करीब 40 रुपये बैठेगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 44 के आसपास तो ये लिस्ट हो जाएगा, लेकिन ये 31 रुपये के आसपास आके खड़ा हो गया। अब अंशुल भाई कह रहे हैं कि 28 रुपये 90 पैसे के हिसाब से आप इसमें स्टॉप लॉस लगा कर रख लो, ठीक है। और आइसक्रीम का सीज़न भी आ रहा है, गर्मियों का सीज़न शुरू हो रहा है, इस बार थोड़ा गर्मी भी जल्दी आ रही है। फरवरी में ही नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी शुरू हो चुकी है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि एसी, फ्रिज, आइसक्रीम वाले शेयर्स फोकस में रहें, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है, ठीक है। अंशुल भाई कुछ और कहना चाहते हो एचयूएल को लेकर या इनकी पीयर ग्रुप कंपनी वाडीलाल को लेकर? तो देखिए, मैं इस पे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ। धीरे धीरे इन कंपनियों के लिए बुरे दिन स्टार्ट होंगे, क्योंकि जिस तेजी से डिजिटल मीडिया चला है और स्पेशली यूट्यूब चला है, आप देखिए बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं। लेबल पढ़ेगा इंडिया, उसके तहत मैं अपने घर की आपको कहानी बताता हूँ। एक चैनल है, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, बट लोग ढूंढेंगे मिल जाएगा। उस पे ये प्रोटीन पाउडर्स और आइसक्रीम्स और इन सब चीज़ों की लैब टेस्टिंग होती है कि जो लिखा हुआ है क्या उतना क्लेम है कि नहीं। 80% प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं। उसमें भी इनकी एक कोई, नॉट एग्जैक्टली इनकी, एक कोई कंपनी थी, उसकी आइसक्रीम आई थी गिल्ट फ्री आइसक्रीम की, उसमें जीरो शुगर है, आपको जो है वो नहीं रहेगा। उसका भी लैब टेस्ट हुआ, वो लैब टेस्ट में फेल हुआ। तो धीरे धीरे एक 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 तबका लेबल पढ़ेगा पे फोकस कर रहा है। आप देखिए पीडियाश्योर में जहाँ शुगर कंटेंट कितना कम हुआ,
हॉर्लिक्स में शुगर कंटेंट कितना कम हुआ। हमारे ऑफिस में एक जन को माइनर हार्ट अटैक आया, उनका ये था कि मैं तो हॉर्लिक्स पीता हूँ एनर्जी के लिए और हेल्थ ड्रिंक पी रहा हूँ। जब मैंने ही वो इतना करके उनको पढ़ाया कि आप लेबल पढ़िए तो उसमें शक्कर का कंटेंट कितना ज्यादा था, आप डायबिटिक हो आप हॉर्लिक्स पी रहे हो जिसमें शुगर कंटेंट इतना ज्यादा है। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना, आपको दिखेगा कि ये आइसक्रीम नहीं बेच रहे हैं। एज पर एफएसएसएआई अगर आपने तेल डाला है तो वो आइसक्रीम नहीं है, वो आप फ्रोजन डेजर्ट बोल सकते हो। तो ये आइसक्रीम नहीं बेचते, फ्रोजन डेजर्ट बेचते हैं। आइसक्रीम जहां तक मेरी समझ है केवल अमूल बेचता है, जो दूध और बाकी प्रोडक्ट डालता है, तेल नहीं डालता है। ये सब पाम ऑयल डाल के फ्रोजन डेजर्ट बेचते हैं, तो आइसक्रीम कहना इनको गलत हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ये लेबल पढ़ेंगे और समझदार होंगे, आप भी धीरे धीरे इन सब सेगमेंट से दूर हटके आप या तो या ये सुधरेंगे या आप सुधरेंगे। तो अगर आप सुधरे तो इनकी सेल्स घटेंगी, ये सुधरे तो इनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। इवेंचुअली आपको अमूल जैसी चीजों पे शिफ्ट होना होगा। और अमूल के भी कुछ प्रोडक्ट फेल हुए हैं लैब टेस्ट में। अमूल का दही जो डब्बे वाला है वो पास हुआ है, जो पैकेट वाला है उसमें पेस्टिसाइड ज्यादा मिले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज हेल्थ कॉन्शियस की तरफ आप बढ़ोगे, ये चीजें आपको देखने मिलेंगी कि कंपनीज को बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। मैगी को शुगर कंटेंट सॉस में से कम करना पड़ा, हॉर्लिक्स वो बॉर्नविटा से लफड़ा पूरा चालू हुआ था, लेबल पड़ेगा इंडिया। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगी, तो इनके लिए चैलेंजेस हैं अहेड, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं और अंशुल जी ने जैसा बताया, लेकिन ये चीज़ है कि आइसक्रीम खाना, अंशुल भाई बच्चे तो छोड़ते नहीं हैं, और बच्चे क्या बहुत सारे जो लोग होते हैं बड़े वाले वो भी नहीं छोड़ते हैं। अब कहाँ पर जाएंगे फिर, या तो घर में ही अमूल अमूल में सर, नॉट अमूल पे। ब्रांड एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अमूल आप देखिए कि अगर आपको खाना ही है तो कम से कम पाम ऑयल की जगह शक्कर ही खा लो, मतलब दूध और शक्कर। तो अमूल एनी डे बेटर चॉइस। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और आइसक्रीम पर भी डिस्कशन हुआ, और क्वालिटी वॉल्स और एचयूएल सभी पर डिस्कशन हो गया। अंशुल भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सर।